तो पक्ष हट जाता है, तब रह जाता है निपट खालिस मन, बिना बंधा हुआ, बिना किसी जंजीर के, खुला हुआ, मुक्त। वही जा सकता है परमात्मा तक, और उसी तक परमात्मा भी आ सकता है। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी है। एक चर्च में एक रात एक आदमी ने द्वार खटखटाया। उसके पादरी ने द्वार खोला। काश उसे पता चल जाता है कि बाहर खड़ा हुआ एक काला आदमी है, तो वो द्वार ही न खोलता। उसने सोचा होगा कि कोई सफेद आदमी है। वो गोरे लोगों का चर्च था। उसने द्वार खोला, देखा एक निग्रो द्वार पर खड़ा है। उसने उस काले आदमी को कहा, कैसे यहां आना हुआ? उसने कहा, मैं भी भगवान के मंदिर में आना चाहता हूं। पुराने दिन होते तो वो पादरी कहता, शूद्र हट जाए यहां से, यहां तेरे लिए कोई जगह नहीं, और यहां तू आया तो सीढ़ियां साफ कर, तेरी छाया पड़ी तो मंदिर अपवित्र हो गया। लेकिन दिन बदल गए हैं, लेकिन आदमी का दिल थोड़ी बदला। भाषा बदल गई, हिसाब बदल गए हैं, लेकिन भीतर वही आदमी खड़ा है। उस पादरी ने कहा, मेरे मित्र। उसने नहीं कहा शूद्र, उसने कहा, मेरे मित्र, जरूर भगवान के मंदिर में तुम आना, लेकिन जब तक मन शांत और पवित्र न हुआ हो तब तक आने से फायदा क्या? तो जाओ, पहले मन को पवित्र और शांत करो, फिर आना, तभी भगवान से मिलना हो सकता है। उस पादरी ने सोचा, न होगा मन शांत और न होगा पवित्र, और न इसे दोबारा दरवाजा खोलने की जरूरत पड़ेगी। वो निग्रो वापस चला गया। महीने पर महीने बीत गए। कोई 3-4 महीने बाद बाजार में उस पादरी को वो निग्रो दिखाई पड़ा। देख के उसे हैरानी हुई। उस आदमी की आंखों में कोई चमक और आ गई थी। वो निग्रो कुछ और ही तरह का व्यक्तित्व ले लिया मालूम पड़ता था। उसके आसपास एक बड़ी शांति की, एक बड़ी प्रार्थनापूर्ण हवा थी। उसके आसपास एक नई सुगंध पैदा हो गई थी जैसे, और एक नया आलोक। उस पादरी ने उसे रोका और पूछा, तुम दोबारा नहीं आए? उस निग्रो ने कहा, मैं तो आता था, लेकिन बड़ी गड़बड़ हो गई। तुमने कहा था मन शांत करो और पवित्र। मैं मन को शांत करने में, पवित्र करने में लग गया। मेरे दिन और रात प्रार्थनाओं से भर गए, और मेरे मन में एक ही प्रार्थना और प्यास काम करने लगी। महीने बीत गए। एक रात में सोया। जब सोया तो मन मेरा एकदम शांत और मौन था। रात मैंने एक सपना देखा। सपने में मैंने देखा परमात्मा मेरे सामने खड़े और मुझसे पूछ रहे हैं कि तू क्यों इतनी प्रार्थनाएं कर रहा है, क्या चाहता है? तो मैंने कहा, मैं जो हमारे गांव का चर्च है, जो मंदिर है, उसमें प्रवेश चाहता हूं। तो परमात्मा हंसे और उन्होंने कहा, तू बिल्कुल पागल है, उसमें तेरा प्रवेश ना हो सकेगा। मैं खुद 10 सालों से कोशिश कर रहा हूं, वो पादरी मुझे घुसने नहीं देते। मैं खुद हार गया हूं कोशिश करके, वो पादरी मुझे अंदर नहीं आने देते। मैं ही हार गया। तेरा पहुंचना बहुत कठिन है, तू वो खोज छोड़ दे। ज्यादा आसान है मेरे पास आ जाना, चर्च में पहुंचना बहुत कठिन है, और उस चर्च में मैं तो हूं भी नहीं। तू पहुंच भी जाएगा तो उसे खाली पाएगा। असलियत यह है, उस चर्च के पादरी पर न हंसे। आज तक किसी मंदिर के पुजारी ने भगवान को किसी मंदिर में नहीं घुसने दिया, न किसी मस्जिद में और न किसी चर्च में। आदमी ने धर्म के नाम पर जितने धंधे बनाए, उनमें कहीं भी भगवान को घुसने का कोई मौका नहीं, क्योंकि जहां परमात्मा होगा वहां फिर व्यवसाय नहीं हो सकता, और जहां व्यवसाय चलाना है वहां परमात्मा के लिए जगह नहीं हो सकती। और फिर आदमी के बनाए हुए मंदिर इतने छोटे हैं
और परमात्मा है इतना विराट, प्रवेश हो भी कैसे सकता है? आदमी खुद इतना छोटा है तो उसके मंदिर बड़े नहीं हो सकते, उसके बनाए हुए मंदिर उससे भी ज्यादा छोटे होंगे, क्योंकि बनाने वाला जो भी बनाएगा खुद से बड़ी चीज कभी नहीं बना सकता। उसकी चीज बनाई हुई होगी उससे छोटी होगी, और आदमी खुद इतना छोटा है कि वो परमात्मा के मंदिर बनाए, ये बात ही पागलपन की और नासमझी की। आदमी खुद को मिटा दे तो परमात्मा को पा सकता है, लेकिन परमात्मा को खुद बनाने की कोशिश में लग जाए, ये पागलपन। इधर 5-6 हजार वर्षों से हम परमात्मा को गढ़ रहे हैं, हमने फैक्ट्रियां बनाई जिनमें हम परमात्मा को बनाते हैं, और उन बनाए हुए परमात्मा के नाम पर मंदिर और मस्जिद बनाते हैं। वे आदमी के बनाए हुए मंदिर और मस्जिद बहुत छोटे हैं, इसलिए आपस में टकरा जाते हैं। परमात्मा इतना बड़ा है कि टकराएगा किससे, उसके बाहर और कोई है ही नहीं। लेकिन मंदिर बहुत छोटे छोटे हैं, वो आपस में टकरा जाते हैं और लड़ जाते हैं। मंदिर हमारे पक्षपात है, मंदिर हमारी प्रेजुडिसेस है, मंदिर हमारे विश्वास है, मंदिर हमारा ज्ञान नहीं। क्योंकि जब ज्ञान का मंदिर बनता है तो आदमी पाता है वो उसके खुद के भीतर और सबके भीतर, तब उसे बनाना नहीं पड़ता। और जब ज्ञान से परमात्मा का अनावरण होता है तो उसकी मूर्ति नहीं गढ़नी होती, क्योंकि उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती, और उसका नाम नहीं रखना होता है क्योंकि उसका कोई नाम नहीं हो सकता। जब ज्ञान के परमात्मा का अनुभव होता है तो पाया जाता है वही है, वही सब कुछ है। लेकिन जब अज्ञान परमात्मा को गढ़ता है तो बड़े खतरे हो जाते हैं। हमारे सारे विश्वास अज्ञान में गृहीत होते हैं और हमारे सब मंदिर अज्ञान में बनते हैं, और हमारे सारे पक्ष और हमारे सारे विश्वास अज्ञान की संतति है। ये जो इन विश्वासों को पकड़े बैठा रहता है उसने अपने अज्ञान को ही मजबूत कर लिया। अज्ञान को तोड़ना है तो विश्वास और पक्षों को तोड़ देना जरूरी है। चाहिए एक निष्पक्ष मन, चाहिए एक निर्दोष मन, चाहिए एक मुक्त और खुला हुआ मन। वही द्वार बनता है, वही दर्पण बनता है खुद को जानने का। तो पहला सूत्र आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं, खुला हुआ मन, बंद मन नहीं। और हम सबके बंद मन हैं, बहुत बहुत बंद हैं, एकदम बंद हैं, कहीं कोई रंध्र भी नहीं। द्वार तो बड़ी बात कि सूरज की किरण भीतर पहुंच सके, और भीतर सब तरफ से बंद करके अपने विश्वासों को पकड़े हुए हम जिए चले जाते, जी लेते हैं नाम को, लेकिन जीवन को नहीं जान पाते। जी लेते हैं अंधेरे में आलोक से, परिचित नहीं हो पाते। जी लेते हैं शब्दों में, शब्द से कोई साक्षात नहीं हो पाता। तो निवेदन करूंगा, थोड़ा विचार करेंगे, और मेरे कहने से कोई विश्वास छोड़ देगा तो ये नया विश्वास हो जाएगा। अगर मेरी बात मान ली और विश्वास छोड़ दिए तो गलती हो गई, ये नया विश्वास हो जाएगा। मेरी बात पर विश्वास नहीं कर लेना है, आसान है ये। सारे मुल्क में जिन मित्रों से मैं निरंतर मिल रहा हूं, उनमें मैं देखता हूं वो मेरी बात मान लेते हैं, वो विश्वास छोड़ देते हैं, मेरे पे विश्वास कर लेते। भूल फिर हो गई, कुएं से बचे और खाई में गिर गए, उससे कोई फर्क ना हुआ। मैं कौन हूं जिस पर आप विश्वास करें? कोई भी कारण नहीं। मैं जो कह रहा हूं उस पर विश्वास नहीं कर लेना, उस पर सोचें, विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, एक एक बात को खोजें। और खोजने और विचार करने के लिए जरूरी है कि बहुत जल्दी ना करें, अधैर्य ना बरतें,
मैंने कहा और आपने मान लिया तो बहुत अधेरी हो गया, बहुत जल्दी हो गई। बहुत धैर्य से मैंने कहा और आपने इंकार कर दिया कि नहीं ये सब गलत बातें हैं, तो भी जल्दी हो गई, अधैर्य हो गया। तो अभी यहीं से निर्णय लेके ना चले जाएं कि मैंने जो कहा वो सच था या झूठ। जिस आदमी ने भी इतने जल्दी निर्णय लिया, समझे कि उसने मेरी बात सुनी भी नहीं, समझी भी नहीं। तो जल्दी ना करें, हमारी आदतें तो गलत हैं। मैं यहां बोल रहा हूं और आप वहां निर्णय कर रहे होंगे कि क्या ठीक है और क्या गलत। ये गलत आदतें हैं। सुन लें चुपचाप, चले जाएं चुपचाप, उसे मन में सोचे, देखें, पहचाने क्या कहा है, क्यों कहा है, कितने दूर तक सच है, और उसकी सच्चाई की जांच होगी आपके भीतर। अपने विश्वासों को उखाड़ें और देखें कौन सा विश्वास है जो आपका अपना है, कौन सा जानना है जो आपका अपना है, और जो आपका अपना नहीं है वो आपकी आत्मा नहीं बन सकेगा। जो आपका अपना है वही आपका आत्मा बन सकता है, वही आपकी आत्मा बन सकता है। एक सन्यासियों का आश्रम था। एक युवा सन्यासी आया उस आश्रम में नया नया, 15 दिन रहा, ऊब गया, घबरा गया, और उसने निर्णय किया कि मैं जाऊं, क्योंकि जो वृद्ध गुरु था वहां, उसकी थोड़ी सी बातें थी जो 10-15 मिनट में पूरी हो जाएं। 15 दिन सुनते सुनते थक गया, वही बातें, कुछ सीखने को वहां नहीं मालूम पड़ता था। तो सोचा उसने कि कल सुबह होते ही निकल जाऊं, ये स्थान मेरे लिए नहीं है, मैं कोई और जगह खोजूं जहां कुछ सीखा जा सके, जाना जा सके। लेकिन रात एक घटना घट गई और फिर वो उस आश्रम को छोड़कर कभी नहीं गया। रात एक और नया भटकता हुआ सन्यासी उस आश्रम में आ गया। उस आश्रम के अंतेवासियों की रात बैठक हुई। उस नए आए सन्यासी ने 2 घंटे तक बड़ी सूक्ष्म बातें कही, वेदांत की, उपनिषदों की बड़ी सूक्ष्म चर्चा की, बड़ा विश्लेषण किया। वो जो युवा सुबह छोड़ देने को था, उसने सुनी वो बातें, प्रभावित हुआ, हृदय में उसके बातें वे पहुंच गई, और उसके मन को हुआ कि गुरु हो तो ऐसा हो जो इतना जानता हो, इतना विस्तीर्ण हो जिसका जानना। और उसके मन में ये भी ख्याल आया कि मेरा वृद्ध गुरु बैठा हुआ सुन रहा है, उसके मन को कैसा दुख न होता होगा, कैसा अपमान न लगता होगा, कैसी हीनता न मालूम होती होगी इसके समक्ष। 2 घंटे के चर्चा के बाद उस बोलने वाले सन्यासी ने वृद्ध गुरु की तरफ देखा और कहा, कैसी लगी मेरी बातें। उस बूढ़े ने जो कहा वो मन में रख लेने जैसा है। उस बूढ़े ने कहा, मेरे मित्र, मेरे बेटे, 2 घंटे से तुम्हारी बात सुनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। उस युवा ने कहा, आप पागल हैं क्या? 2 घंटे से मैं ही बोल रहा हूं, और कौन बोल रहा है? उस वृद्ध ने कहा, तुम्हारे भीतर से शास्त्र बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं, लेकिन तुम जरा भी नहीं बोल रहे, क्योंकि तुमने जो बोला उसमें तुम्हारा जाना हुआ कुछ भी नहीं। तो तुम्हें भ्रम है कि तुम बोल रहे हो। तुम बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हो, तुम एक यंत्र की भांति काम कर रहे हो, एक मशीन की भांति, जिसमें से शास्त्र दोहराए जा रहे हैं, शब्द जो सीखे गए हैं वो बोले जा रहे हैं, लेकिन तुम कहां हो? तुम तो मौजूद भी नहीं हो, क्योंकि अगर तुम मौजूद भी होते तो तुम्हें यह दिखाई पड़ जाता कि तुम ये मशीन का काम कर रहे हो, एक मनुष्य का नहीं। तो जाओ, अभी खोजो उसे जो तुम्हारा जानना बन सके, और जब वो तुम्हारा जानना बन जाएगा तो मैं कहूंगा कि तुम बोले। यही मैं आपसे भी कहता हूं, देखना, खोजना कि ये जो मेरे भीतर विश्वास, विचार, शब्द इकट्ठे हैं, ये मेरे हैं। अगर ये मेरे नहीं है, अगर इनमें से कुछ भी मेरा जाना हुआ नहीं है,
तो मेरा जीवन एक निष्फल चेष्टा है जिसमें मेरी अपनी कोई अनुभूति नहीं, अपनी कोई संपदा नहीं। तो मैं उस उधार शब्दों और उधार संपत्ति पर जी रहा हूं। तो क्या मैं वास्तविक जीवन को जान सकूंगा? क्या इन उधार शब्दों के आधार पर सत्य को पाया जा सकेगा? क्या ये सीखे गए शब्द और उनका दोहराना मुझे कहीं ले जाएगा? क्या ये विश्वास जो मेरे नहीं है मेरी आत्मा के उद्घाटक बन सकेंगे? इसको खोजना जरूरी है। इसे एक एक विश्वास को जांचना जरूरी है, कसना जरूरी है। कसौटी यही है कि क्या है मेरा अनुभव, और जो मेरा अनुभव नहीं उससे छुटकारा बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो मेरा अनुभव नहीं है वही रोक लेगा उसे आने से जो मेरा अनुभव हो सकता है। एक अंतिम छोटी सी बात। एक आदमी एक कुआं खोद रहा था, तो मैंने उसे कुआं खोदते देखा। उसने कंकड़ पत्थर खोदकर बाहर निकाल दिए, मिट्टी खोदकर बाहर निकाल दी। वो खोदता चला गया, खोदता चला गया। आखिर मिट्टी और पत्थर की परतें अलग हो गई, तो पानी के झरने फूट पड़े और वो कुआं पानी से भर गया। फिर मैंने देखा एक आदमी हौज बना रहा था, तो वो ईंट पत्थर लाया, मिट्टी लाया, उसने दीवारें बनाई, ईंट पत्थर जोड़ के दीवारें खड़ी की, और फिर पानी लाया और उस हौज में भर दिया। हौज में भी पानी था और कुएं में भी। और मैं सोचने लगा दोनों के पानी में कोई फर्क है या नहीं। उल्टी सी बात थी, कुएं से ईंट पत्थर बाहर निकाल दिए थे, पत्थर मिट्टी बाहर फेंक दी, तो भीतर जो पानी छिपा था वो प्रकट हो गया। और हौज में ईंट पत्थर लाने पड़े, जोड़ के दीवार बनानी पड़ी, और तब पानी लाके उसमें भर देना पड़ा। कुएं में पानी आया, हौज में पानी लाना पड़ा। हौज में ईंट पत्थर भी लाके जोड़ने पड़े, कुएं से ईंट पत्थर निकाल के बाहर फेंक देने पड़े। कुएं में जीवित पानी है, उस पानी की जड़ें हैं, उस पानी के झरने हैं जो दूर सागरों से जुड़े हैं, जो अनंत। हौज की कोई जीवन नहीं, हौज की कोई आत्मा नहीं, वो किसी सागर से नहीं जुड़ा है, उसमें उधार पानी भरा हुआ है। हौज का पानी सड़ जाएगा, कुएं का जीवित पानी। ज्ञान भी फिर मैंने जाना दो ही तरह का होता है, हौज की तरह और कुएं की तरह का। जो ज्ञान हम दूसरों से सीख लेते हैं वो हौज की तरह का ज्ञान, उसमें मस्तिष्क में शब्दों की दीवार बनाकर भीतर ज्ञान को भर लेते हैं उधार, वो सड़ जाता है। पंडित का ज्ञान ऐसा ही होता है जो दूसरों से सीखा होता है। इसलिए पंडित से ज्यादा विकृत मस्तिष्क और किसी का भी नहीं होता है, उसका सब उधार होता है। ज्ञानी का ज्ञान बहुत और तरह का है, कुएं की तरह का है। वो अपने चित्त में जितना भी मिट्टी पत्थर इकट्ठे हो गए हैं बाहर से उनको निकाल के फेंक देता है, खोदता चला जाता है, भीतर जो भी बाहर का है निकाल के फेंकता जाता है, जो भी बाहर से आया है उसे बाहर फेंक देता है। तब एक दिन उसके भीतर उन झरनों का जन्म होता है जो उसके भीतर छुपे थे, जो उसके प्राण, जो उसकी आत्मा है। और जब वे झरने खुलते हैं तो उन्हीं झरनों में वो आनंद, वो आलोक बाहर चला आता है, जिसे कोई परमात्मा कहे, कोई सत्य कहे। और वो जो सत्य स्वयं के झरनों से उपलब्ध होते हैं, और वो जल स्रोत जो खुद के भीतर खोज लिया जाता है, वही मुक्ति बन जाता है, वही है जीवन। हम अपने जीवन को दबाए बैठे हुए, उसे उघाड़ना, वही है अमृत। उसकी कोई मृत्यु नहीं, वही है आनंद, क्योंकि वही है आत्मा। उस आत्मा की खोज में जो दर्पण निर्मित करना है, उसका पहला सूत्र मैंने आज आपसे कहा
और इन 3 दिन की चर्चाओं में और कुछ सूत्रों पर आपसे बात करूंगा। उनको सोचेंगे, विचारेंगे। हो सकता है मेरी सारी बात गलत हो, और अगर आपके सोचने विचारने से ये पता चल जाए कि वो गलत है, तो आप एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इतना सोच विचार आपके भीतर विवेक को पैदा कर देगा। और हो सकता है मेरी बात सोच विचार से उसमें से कुछ आपको ठीक दिखाई पड़े। अगर आपके सोच विचार से उसमें कुछ ठीक दिखाई पड़ा, तो वो आपका हो जाएगा, मेरा नहीं रह जाएगा, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। और जो आपका है वही सत्य है और शेष सब असत्य है। मेरी थोड़ी सी प्रारंभिक बातों को आपने इतनी शांति और मौन से सुना है, उसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।